आज का समय भले ही नए नए आविष्कारों इन्वेंशंस को लेकर तरक्की कर रहा हो, लेकिन इस दौर में भागदौड़ का अनुपात भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। उसका परिणाम यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर चिंता में डूबा हुआ है और उस तनाव से निकलने के लिए योग और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेता है। हिंदू शास्त्रों में नमः शिवाय नमः मंत्र को आत्मा की शुद्धि, तनाव और मुक्ति का एक आसान मंत्र बताया गया है। हिंदू धर्म में मंत्रों का एक विशेष महत्व होता है। मंत्र आपको आपके स्रोत पर वापस लाते हैं। मंत्रों का जप करना या मंत्रों को सुनना एक कंपन उत्पन्न करता है, जो आपको सकारात्मक जीवन उत्थान ऊर्जा प्रदान करता है। आइए जानते हैं नमः शिवाय के शक्तिशाली प्रभाव और इसके महत्व के बारे में। नमः शिवाय सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र के नियमित जप से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है और आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होता है। लोग हजारों सालों से इस मंत्र को जपते आ रहे हैं। पंच तत्वों का प्रतीक नमः शिवाय ये पंचाक्षर कहलाते हैं, जो पंच तत्वों का प्रतीक माने गए हैं। ये पांच तत्व मनुष्य के शरीर सहित सृष्टि की हर वस्तु के निर्माण में सहयोगी है और भगवान शिव इन पांच तत्वों के स्वामी है और ब्रह्मांड की ध्वनि है। का अर्थ शांति और प्रेम है, इसलिए पंचतत्वों के सामंजस्य के लिए नमः शिवाय का जप किया जाता है। नमः शिवाय सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह एक तरंग है जो इसका जप करने वाले को आत्म शांति और तनाव से मुक्ति दिलाती है। नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति को अपने पांच तत्वों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस मंत्र का जप हमारे अस्तित्व की विभिन्न परतों को जोड़ता है और हमारे भीतर शिव के गुणों को बढ़ाता है। इसमें मन को शांत करने का प्रभाव होता है और इसलिए यह ध्यान की तैयारी का एक अच्छा तरीका भी है। यही कारण है वैदिक काल में ऋषि मुनि इस मंत्र का लगातार जप करते रहते हैं। को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि या ब्रह्मांड की आवाज माना जाता है। इसके जप से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शांति प्राप्त होती है। शरीर में नई चेतना और ऊर्जा का विकास होता है। मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस मंत्र के आध्यात्मिक फायदे सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। काम, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, भय, विषाद खत्म होता है। ये मंत्र साहस और उत्साह भरता है, अनजाने भय को दूर करता है। साथ ही इसके निरंतर जप से मृत्यु के भय को भी जीता जा सकता है। इस मंत्र से मनुष्य जीवन चक्र का रहस्य समझता है। यह मंत्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है। शब्द में त्रिदेवों का वास माना गया है। कुछ आसान उपाय जिन्हें सोमवार के दिन करना लाभकारी होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्नानादि करके सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा में भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी चावल अर्पित करें। ध्यान रहे चावल खंडित यानी टूटा ना हो। सोमवार के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इन चीजों का दान करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। अगर आपको धन की कमी या फिर गरीबी जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर किसी जातक पर पितृदोष का प्रभाव है और वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो उसे सोमवार की शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करना चाहिए। इस उपाय से घर में धन धान्य के भंडार भी भरे रहेंगे। जिसकी कुंडली में चंद्र पीड़ित होता है, उस जातक को चंद्र दोष का प्रभाव कम करने के लिए सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलना चाहिए। सोमवार के दिन अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेल पत्र आदि चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति और खुशहाली लाने के लिए सोमवार के दिन शिव भोलेनाथ को घी, शक्कर और गेहूं के आटे का बना भोग लगाएं और उसके बाद उनकी आरती करें। शिव से हुई कई राक्षसों की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार जालंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शंकर के तेज से हुई थी, इसलिए उसे पुराणों में शिव का ही एक अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस धूमक की उत्पत्ति भोलेनाथ के माथे के पसीने की बूंद से हुई। इसके अलावा अयप्पा, भोलेनाथ और मोहिनी के संयोग से जन्म।
क्यों नहीं मिलता वर्णन? कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। अंधक और पूजा भगवान शंकर के पुत्र को, परंतु धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं उल्लेख नहीं है। शिव के प्रथम शिष्य। सप्तऋषियों को भगवान शंकर के प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सप्तऋषियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया था। शिव के कितने पुत्र? भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय था। गणेश दूसरे पुत्र, जिसे माता पार्वती ने उपटन से निर्मित किया। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भी भगवान शिव ने पाला। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। कहते हैं कि भगवान शिव के कुल 9 संतानें थी। 1 पुत्री और 8 पुत्र मिलाकर उनकी 9 संतानों में से 2 का उल्लेख कम ही मिलता है। जब हम संतान की बात करते हैं तो उनमें से कुछ गोद ली हुई और कुछ की उत्पत्ति चमत्कारिक तरीके से हुई बताई जाती है। आओ जानते हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। पार्वती जी के ही 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पहले पुत्र का नाम कार्तिकेय और दूसरे का नाम गणेश रखा गया। पुत्री का नाम अशोक सुंदरी रखा गया। इनकी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। कहते हैं माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए ही इस पुत्री का निर्माण किया था। एक है कार्तिकेय। कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। 2 है गणेश। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के उपटन मिश्रण से की थी। 3 है सुकेश। शिव का एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम था सुकेश। 2 राक्षस भाई थे, हेती और प्रहेती। प्रहेती धर्मात्मा हो गया और हेती ने राजपाट संभालकर अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। इस सुकेश से ही राक्षसों का कुल चला। 4 है जलंधर। शिवजी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। श्रीमद्देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई थी। तब विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया। वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। 5 है अयप्पा। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर्य से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म का हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। 6 है भूमा। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसके 4 भुजाएं थीं और वह रक्तवर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया।
कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। साथ है अंधक। अंधक नामक भी एक पुत्र बताया जाता है, लेकिन उसके उल्लेख कम ही मिलता है। 8 है कुजा। पौराणिक वर्णन के अनुसार कुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। हर काल में दिया दर्शन। ऐसा माना जाता है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने हर काल में अपने भक्तों को दर्शन दिया है। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे और त्रेता काल में राम के समय भी, वे द्वापर में महाभारत काल में भी थे और कली काल में विक्रमादित्य को भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। शिव के कितने शिष्य? शिव के प्रमुख 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौशिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि का नाम भी लिया जाता है। क्या शिव ही बुद्ध थे? बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तनंकर, शनंकर और मेघंकर। क्या शिव और शंकर एक ही हैं? कुछ पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर 2 अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। वनवासी और आदिवासियों के देवता भारत की असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से ही माने जाते हैं।